क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो गाइस, रीड द डैम क्वेश्चन। क्या पूछा गया है गाइस क्वेश्चन में? मतलब कि बैकवर्ड या फॉरवर्ड है। हाँ, यही पूछा गया है, फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों निकालो, क्यों निकालो? क्यों को के इक्विलिब्रियम से कंपेयर करो। क्यों अगर तुम्हारा के इक्विलिब्रियम से ज्यादा है तो बैकवर्ड जाएगा, कम है तो फॉरवर्ड जाएगा। क्यू का एक्सप्रेशन क्या बनेगा गाइस? 0.6 का होल स्क्वायर बाय 0.4 का होल स्क्वायर इंटू 0 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ गाइस, बैकवर्ड या आंसर बताओ। बैकवर्ड बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, अगेन कर सकते हो नहीं कर सकते हो बच्चों? क्यू कंपेयर करेंगे और उसके बाद क्यू को के इक्विलिब्रियम से कंपेयर करेंगे एंड विल सी के क्यू ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम है, लेस देन के इक्विलिब्रियम है या इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। इक्वल टू का मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। फॉरवर्ड, क्यू लेस देन के इक्विलिब्रियम बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। यार केसी केबी का एक्सप्रेशन पूछा गया है। केसी पहले वाले में क्या आएगा बच्चों? के पी क्या आएगा रहता है? पी ऑफ CO2, बाकी सब तो सॉलिड है। के सी क्या आएगा बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ CO2, मतलब मोल ऑफ CO2 बाय वॉल्यूम। हाँ है ना? ये फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए क्या आएगा बच्चों? केपी क्या बनेगा? 1 बाय प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि एक एक्वस है एक लिक्विड है। के सी के एक्सप्रेशन में अंडरस्टैंड करो, H2CO3 भी आएगा बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO2। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज यहाँ पे H2O लिक्विड की एक्टिविटी 1 आएगी। हाँ है ना? हाँ, गैस लिक्विड है बेटा। हाँ नहीं, गैस होगा तो ऑब्वियसली विल कंसीडर दैट। वाटर की नहीं करेंगे, प्योर लिक्विड एंड सॉलिड्स की एक्टिविटी 1। हाँ तो स्टीम की तो मानी जाएगी ना, मैं बता तो रहा हूँ। स्टीम का 1 नहीं होगा। थर्ड गाइस, ए मोल्स इनिशियली मानोगे तो मैं सीधा एक्सप्रेशन बताऊं केसी का। ए माइनस एक्स बनेगा, x/2 बनेगा, 3x/2 बनेगा। तो ये बनेगा 3x/2 का होल क्यूब इंटू x/2 ओवर a - x का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में v²। आए ना बच्चों? आई होप मैं गलत ना कर रहा हूँ, कि ये हवा में करते हो ना तो यही समस्या आती है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। मोल्स टोटल क्या आएंगे बस ये बता दो मुझे। a - x प्लस x/2 प्लस 3x/2, a+x बन जाएगा। आई होप द डैम थिंग इज क्लियर। 4 पे आते हैं। केसी क्या बनेगा? वाले में तो सब के भी पूछ रहे सबका केसी के भी पूछा है बेटा। ओ सॉरी, फोर्थ मतलब फोर्थ पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? HG लिक्विड और HGO सॉलिड, इन दोनों की एक्टिविटी 1 होगी। केसी तो ड्यूड क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट हुआ या नहीं हुआ गाइस? हो गया? क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। मुझे बताओ क्या होगा आंसर, कैसे निकलेगा? दो के केबी दे रखे हैं, एक का केबी पूछ रखा है। डू यू रियलाइज कि अगर हम पहली और सेकंड रिएक्शन, मतलब फर्स्ट रिएक्शन का तो पूछा गया है, सेकंड और थर्ड रिएक्शन को ऐड करोगे फर्स्ट रिएक्शन बन जाएगी। बोलो गाइस, सेकंड और थर्ड रिएक्शन को ऐड करो फर्स्ट रिएक्शन बनेगी नहीं बनेगी? तो बस उनके के इक्विलिब्रियम को मल्टीप्लाई कर दो। रिएक्शन जेड के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई।
क्वेश्चन नंबर 5 पे चले बच्चों। गुड। केसी निकालो, एक्सप्रेशन देखते हैं। 2SO2 प्लस O2 गिविंग 2SO3। SO3 के 3 मोल है। 3 - x/2 x। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? हर एक बच्चे को क्लियर है? कमाल है। ये 0.6 है। हाँ या ना? क्लियर हो गया? तो मैं पूछा गया है केसी। तो एक्स्ट्रा आपको 1.4। हाँ बेटा। हाँ, करेक्ट। गाइस ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को क्लियर है? वॉल्यूम हमें दे रखा है 8 लीटर। क्लियर हो गया? वेरी नाइस। आगे चले। गाइस के भी दिख रहा है, बहुत कम है। 8 into 10⁻⁻⁻। हाँ, और सब कुछ गैस है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। और के भी जितना कम है वहां पे अल्फा को इग्नोर कर दो विद रिस्पेक्ट टू 1। पी टोटल दे रखा है और के पी दे रखा है, अल्फा आ जाएगा। हाँ बेटा बोल। भी चेक करना पड़ेगा अल्फा। नहीं, ये काइंड ऑफ ऑब्वियस है। जैसे 1000 1/1000 टाइप्स है, बिल्कुल बॉर्डर पे लटक रहा है, तब चेक करने की जरूरत है। यहाँ पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। वह चेक करने में टाइम नहीं लगेगा कि अल्फा बाय 1 × 100 करना है, बेसिकली अल्फा इंटू 100 करना है टू गेट योर अप्रोक्सीमेशन। करंट और स्टेबल है पर गाइस नेक्स्ट। वापस है तो हाँ बेटा, इतनी प्रैक्टिस हो गई ना, अब तुम्हें आइडिया हो गया। गाइस अल्फा दे रखा है हमें, पी टोटल दे रखा है, केपी नहीं निकलाएगा बच्चों। गाइस आवाज ना करो, पूरा इस पे ध्यान दो। अल्फा कितना दे रखा है हमें? 0.2। पी टोटल दे रखा है, केपी आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? अब हमें केपी निकालने के बाद क्या हम फिर से इसे कर सकते हैं? उन्होंने पूछा है व्हाट इज द अल्फा एट 0.2 एटमॉस्फेयर टोटल प्रेशर। गाइस डू यू रियलाइज, पहले हमने केपी निकाला है यहाँ। अल्फा दे रखा है 0.2 और पी टोटल कितना दे रखा है? 180 है। यहां से केपी निकाल लो और फिर केपी का एक्सप्रेशन लिखो, इस बार अल्फा 1। क्योंकि प्रेशर टोटल तुमने चेंज कर दिया ना बच्चों। अल्फा का इस बार अल्फा 1 निकालना है अब हमें। निकालोगे नहीं निकालोगे? हमें दे रखा है यहाँ पे जो PT1 है वो कितना है बच्चों? केपी तो से केपी तो हमारा, जो केपी यहाँ से निकल के आया वही केपी इसके लिए है। पहले हमने अल्फा और पीटी से केपी निकाला और फिर केपी को फिर से इस एक्सप्रेशन में डाला जिसमें हमें PT1 बताया और अल्फा की वैल्यू, अल्फा 1 की वैल्यू पूछी गई। ये कितने बच्चों को क्लियर है? किसी भी बच्चों को कोई डाउट? एनी डाउट व्हाट्सो एवर? ग्रेट। 7 इज डन। 8। गाइस क्वेश्चन पढ़ो। सब कुछ गैस है। हमें पूछा गया इक्वल मोल ऑफ P4 and Cl2 है। यार 1 1 मान ले कन्वीनियंस के लिए। अब डू यू रियलाइज यहाँ से x होगा तो -6x होगा और यहाँ पे तुम्हारा 4x आएगा।
विच इज अ रिलेशन दैट यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन? सोच के बताओ बच्चों, थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो इस एक्सप्रेशन से तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो। सिंगल करेक्ट। गाइस डू यू रियलाइज तुम प्रोड और रिएक्टेंट के बीच में कुछ नहीं पता लगा पाओगे? हाउ कैन यू कंक्लूड के 4x 1 माइनस एक्स से बड़ा होगा या 1 माइनस 6x से बड़ा होगा? नहीं पता लगा सकते जब तक तुम्हें के इक्विलिब्रियम नहीं पता, यू कैन नॉट कैलकुलेट। लेकिन एक चीज तुम कंक्लूड कर रहे हो, एक में 1 माइनस एक्स है, एक में 1 माइनस 6x है। मतलब डू यू रियलाइज Cl2 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे विल बी लेस देन P4 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम? Cl2 at equilibrium will be less than P4 at equilibrium। हाँ या ना? हर एक बच्चों क्लियर है? बेटा इसमें से 1 माइनस एक्स बना, मतलब बचा, और उसमें से 1 माइनस 6x बचा, तो 1 माइनस 6x इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस देन 1 माइनस एक्स। गुड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों। गाइस कैसे रिएक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे सो दैट यू गेट योर आंसर? डू यू रियलाइज तुम्हें 6b चाहिए, 6b के लिए फर्स्ट रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर सेकंड को ऐड कर दो क्योंकि तुम्हें डी एज इट इज चाहिए थर्ड इक्वेशन। आई मीन डू यू रियलाइज के 3, हाँ 3 को मैं तो रिएक्शन की टर्म में कर रहा हूँ, बाद में वो क्यूब में जाएगा। हाँ 3 into 1 प्लस 2 विल गिव अस 3। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है गाइस? फर्स्ट रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड ऐड करो, यू विल गेट थर्ड इक्वेशन। मतलब k1 क्यूब इंटू k2 विल बी इक्वल टू k3। हाँ है ना? गुड। क्वेश्चन नंबर 10 करो गाइस। थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। गाइस रिएक्शन कोएफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी ये पे, बताओ। हाँ ग्राफ उसी चीज का है। डू यू रियलाइज N2O4 रिएक्टेंट से शुरू कर रहे हैं, हम रिएक्टेंट साइड से शुरू कर रहे हैं, हाँ है ना? क्योंकि NO2 इनिशियली क्या है, इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे N2O4 A है और NO2 क्या है, 0। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये हमें कर दे रखा है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे NO2 क्या है बेटा, 0, और N2O4 कुछ अमाउंट में है, मैक्सिमम अमाउंट। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? ये रिएक्टेंट है, ये प्रॉड है, प्रॉड इनिशियली 0 है। तो जस्ट टेल मी रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ए पे क्या होगी? प्रॉड तो है ही नहीं, प्रॉड बाय रिएक्टेंट करते हैं, 0 का रिएक्शन कोएफिशिएंट इनिशियली 0 होगा, नहीं होगा गाइस? तो मैक्सिमम वैल्यू तो ना है, मिनिमम वैल्यू है, हाँ है ना? प्रॉड बाय रिएक्टेंट करते हैं, क्यू की वैल्यू मिनिमम एट पॉइंट है। अब हमें क्या है, रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगी, मतलब रिएक्टेंट टू प्रॉड साइड में जाएगी जब N2O4 और NO2 दोनों 0.1 मोलर है। यार हमें क्यू की वैल्यू निकालो, क्यू क्या आएगा बच्चों? 0.1 का होल स्क्वायर बाय 0.1 विच इज 0.1 ओनली। अब इसे कंपेयर करो केसी से, क्या है बच्चों? केसी से बड़ा है, ज्यादा है, कम है? मतलब रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड, क्यू इज लेस देन केसी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी नहीं आएगी? मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगी नहीं आएगी, रिएक्शन से प्रॉड साइड में जाएगी। इट इज करेक्ट। और डी और एफ पॉइंट पे जो मैं कहो दे रखा है, उस पे क्यू इक्वल टू के इक्विलिब्रियम है या नहीं? कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो गई है, हाँ है ना? तो इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, नहीं हो चुका है? तो विच टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बी। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड क्वेश्चन। कैलकुलेशन बिल्कुल है ही नहीं, ऑलमोस्ट कोई गंदी कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन क्वेश्चन नहीं होता बच्चों। करो, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। अल्फा 0.2 दे रखा है,
यार समस्या ये है, जो 1 एटमॉस्फेयर है उस वक्त ये किसकी प्रेशर है, N2O4 का या मिक्सचर का? कंटेनर में ढंग से पढ़ो फिर से। N2O4 हमारा 300 पे 1 atm, 600 पे लेके गए तब बंदा डिसोसिएट हो रहा है। मतलब ये जो 1 atm है ये किसका प्रेशर है? N2O4 का। और 200। यार तुम्हें याद है अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पे वॉल्यूम दे रखी थी, वॉल्यूम डबल कर दी या हाफ कर दी शायद, जिसे प्रेशर डबल हो रहा था। तो डू यू रियलाइज और नॉट कि उस वक्त हमें इनिशियल कंडीशन नहीं दी उन्होंने, इनिशियल हमें बनानी पड़ी कि यार वॉल्यूम आधा हो गया इसका मतलब प्रेशर डबल हो गया। वो इनिशियल कंडीशन थी, मतलब इनिशियल कंडीशन पहले 0.5 थी, अब क्या हो गई थी 1 1। और फिर हमने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? वही चीज अब हम यहाँ पे करेंगे। भाई 1 atm था, तुम कहोगे सर 1 - अल्फा करता मैं और यहाँ पे 2 अल्फा करता। नहीं अभी मत लिखो, 1 - अल्फा करता और यहाँ पे 2 अल्फा करता, और टोटल प्रेशर हम कहे थे 1 + अल्फा आ जाना। हाँ है ना? 1 में तो अल्फा ही होता है ना बच्चों। क्लियर है गाइस? ये हमारा टोटल प्रेशर आ जाना चाहिए था। लेकिन व्हाट यू मिस्ड आउट इज कि यार जब टेम्परेचर डबल करोगे और क्लोज कंटेनर में टेम्परेचर डबल करोगे तो प्रेशर भी तो डबल हो जाएगा। अब प्रेशर इनिशियल 1 atm नहीं रहा, 2 atm हो चुका है इनिशियल प्रेशर। और ये जो 2 atm है इसमें से तुम्हारा डिसोसिएट हो रहा है टू गिव यू NO। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब जो हमारी इनिशियल कंडीशन है वो 1 atm नहीं थी, इनिशियल कंडीशन वाज 2 atm। अब हम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेंगे, 1 - अल्फा 2 अल्फा नहीं करेंगे, अब यहां से शुरू करेंगे कि तुमने टेम्परेचर डबल कर दिया वॉल्यूम कांस्टेंट में तो प्रेशर डबल हो चुका है। तो अब ये क्या बनेगा? 2 - 2 अल्फा 4 L। ए माइनस से ए अल्फा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना बच्चों हमेशा। ये प्रेशर की टर्म्स में कर रहे हैं, प्रेशर में तुम्हें याद होगा मैंने किया था P - P अल्फा। हाँ है ना? अगर अल्फा दे रखा है। गाइज ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने अभी एक्सप्रेशन बना के दिया था? हो गया? और अल्फा में कितना दे रखा है? तो प्रेशर टोटल क्या हो जाएगा बच्चों? 2 + 2 अल्फा होगा नहीं, और 2 - 2 अल्फा +4 अल्फा विच इज 2 + 2 अल्फा। तो वैल्यू में डाल दो अल्फा की 0.2, यू विल गेट द आंसर इज 2.48। हाँ या ना? हाँ बेटा बोलो। बेटा ये जो हमारा इनिशियल एटमॉस्फेयर जो प्रेशर था 1 atm वो था N2O4 का। जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इनिशियल प्रेशर ही हमारा डबल हो गया, 2 atm हो गया है। अब हमें कहा गया है उसके बाद तुम्हारा 20% इज कन्वर्टेड टू NO। मतलब तुम्हें डाउट खाए फिर से बताओ। मतलब 1 atm है उसका 2 atm हुआ। ये जो 2 atm हुआ है ये इनिशियल ही है, इनिशियल कंडीशन ही हमारी को वी आर गेटिंग द न्यू इनिशियल कंडीशन। ये भी इनिशियल है और ये भी इनिशियल है। दिस इज इनिशियल ओल्ड, दिस इज इनिशियल न्यू। नहीं नहीं, दिस इज इनिशियल न्यू। उसके बाद डिसोसिएशन हुआ। क्लैरिटी आई या नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो बच्चों। 12 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, रियल नाइस क्वेश्चन। केपी या टोटल प्रेशर दे रखा है 1 atm। पहले वाले में K1 का एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है बच्चों, कोई बताएगा मुझे? प्रेशर ऑफ CO2 आएगा नहीं आएगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं रिएक्शन देखता हूँ। S - X इसका प्रेशर P। हाँ है ना? क्लियर है यहाँ तक? और K1 इज P of CO2 और हमें देखा टोटल प्रेशर कितना है 1 atm। यार यहाँ पे तो प्रेशर ICO2 के जैसे रहा है। सो कैन आई से यहाँ पे K1 की वैल्यू विल बी 1 atm। बोलो गाइस, कोई डाउट नहीं? अब आते हैं नेक्स्ट पे। NH4HS गिविंग NH3 + H2S। लेफ्ट साइड में सॉलिड है बच्चों, ठीक है ना? S - X मतलब PP। KP क्या बनेगा बच्चों? और हमारा टोटल प्रेशर 2P
कितना होगा बच्चों? 1 एटीएम। तो केबी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? हाँ या ना? थर्ड वाले का कोई बताओ मुझे, केपी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, केपी की वैल्यू क्या आएगी? ट्राई डूइंग इट ऑन योर ओन गाइस। प्रेशर टोटल हमें तीनों में 1 एटीएम दे रखा था। पहले वाले से K1 1 आया, दूसरे वाले में K1 K2, बेसिकली K2 है हमारा इसका। K2 इज कमिंग आउट 1/4, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K? हाँ बेटा? ना बेटा? ये भी तो सोच के देखो बेटा, थोड़ी गड़बड़ करी है तुमने। मैं यही बताता हूँ गलती कहाँ करी है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि तुम खुद से करो। डोंट लुक एट द स्क्रीन गाइस प्लीज। अरे यार, फ्रैक्शन में बता दो। 3.6। कुछ नहीं। यही कर रहा है, यही कर हाँ बेटा, बिल्कुल यही कह रहा रहा है। क्यों बनाना भूल गए? है। गाइस समझ आया नहीं आया? जी क्यों करना भूल गए? बच्चों प्लीज आवाज नीचे, हाँ बोलो। बेटा इसके एक से इसके दो बनेंगे नहीं बनेंगे, और इसका एक बनेगा नहीं बनेगा, वही मैं कह रहा था, तुमने बैलेंसिंग गलत करी है। बैलेंसिंग में ध्यान नहीं दिया। गाइस ये एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? 2p का होल स्क्वायर इंटू पी विच इज 4p क्यूब, हाँ या ना? तो K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3। सी बात। गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ऑनलाइन वाले बच्चों को बच्चा बोलेगा हाँ सर क्लियर हो गया है। हो गया सर। ओके। फिर हटा। 13 में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए बच्चों, बताओ मुझे। ये कौन सा बच्चा था जो आंसर दे रहा था? CO2 का सर 1/5। अच्छा। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? हाँ बताओ, बोलो क्या कह रहे थे? बिल्कुल सही है। तो 5 kc विल बी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO की दे रखी है, CO2 की पूछ रखी है। हाँ है ना? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सोच के बताओ गाइस। जल्दी में मत करना प्लीज, शांति से करके बताओ। हाँ बताओ बच्चों। कि के इक्विलिब्रियम शुड बी लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1। चार रिएक्टेंट ही बढ़ा है, प्रॉड बढ़ा ही नहीं है। के इक्विलिब्रियम विल बी लेस देन 1 मतलब तुम्हारा के फॉरवर्ड विल बी लेस देन के बैकवर्ड। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, रिमेनिंग किड्स को। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? दिस इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आ रहे बताओ बच्चों। हाँ सर सी बात। तो दोनों हाँ बेटा, बिल्कुल। बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 16। 16 बच्चों। इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड, ये स्टेटमेंट थोड़ी गड़बड़ है। क्योंकि इसका तुम ये कह सकते हो इक्विलिब्रियम को अगर ये रिलेट कर रहे हैं हम के इक्विलिब्रियम से, तो के इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट नहीं होगा, टेम्परेचर अगर सेम है तो। अगर हम इक्विलिब्रियम में बात करें, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो फिर तो तुम्हारा ए और बी दोनों में तुम्हारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? अगर हम ये बात करें के इक्विलिब्रियम की, तो के इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी शिफ्टेड।
अदरवाइज अगर नॉर्मली इक्विलिब्रियम में वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ए एंड बी इज द आंसर। cannot be shifted also. हाँ, The D के part या तो ए बी होगा या डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ बच्चों। तो 17 मल्टीपल करेक्ट है। तो बी पार्ट हो गया एक, तो हाँ एक सी हो गया, हाँ, एक सर डी हो गया। बी सी डी हो गया। ए भी है। अगर अगर तुम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, मतलब परमानेंस ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, तो वो तो हमारा फिक्स है एट अ पर्टिकुलर, इट इज गोइंग टू बी ए बी सी डी। लेकिन ए एज अ टीचर आई विल नॉट रिकमेंड हिट करना, मत करना, ठीक है ना। कि इट डिपेंड्स, इट इज सब्जेक्टिव, दैट क्वेश्चन इज नॉट ऑब्जेक्टिव कि तुम हर एक का आंसर सेम आएगा, किसी का आंसर ए आउट भी हो सकता है। ठीक है गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ बच्चों। वन थर्ड ऑफ ए बी इज डिसोसिएटेड। गाइस केपी का एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है, कोई बताएगा मुझे केपी का एक्सप्रेशन गाइस? बोला गया है ना कि प्रेशर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ केपी। अरे कुछ समझ में आया ना आया? यस सर। गाइस ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों क्लियर है? इट विल बी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इनटू 1 प्लस अल्फा और ऊपर पी टोटल। ये एक्सप्रेशन बना है बच्चों का। अब मुझे सिर्फ एक चीज बता दो, अल्फा कितना दे रखा है? तो हमारा पी टोटल इन टर्म्स ऑफ केपी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 में बताओ बच्चों। आई एम सो श्योर के बच्चे गलती करेंगे शायद, कोई एक बच्चा तो जरूर जरूर गलती करेगा। क्या बात है। हाँ, obviously it will remain the same, equilibrium constant doesn't change भाई। तो बिटा के क्या क्वेश्चन पढ़ना। हाँ, ऑप्शंस बढ़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का है। इनिशियल मोल्स ए बी के 1 है, पूछा गया है मोल्स ऑफ ए फॉर्म कितने होंगे। के बी इज 4 टाइम्स टोटल प्रेशर। के बी का एक्सप्रेशन बना दें हम? यार अभी तो बनाया था, अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। ये एक्सप्रेशन बनेगा नहीं बनेगा गाइस? क्लियर है यहाँ तक? गुड। के बी दे रखा है 4 टाइम्स ऑफ पी टोटल है, तो के बी और पी टोटल कट के 4 आ गया। और पूछा गया है मोल्स ऑफ ए फॉर्म, अल्फा पूछा गया है। अच्छा गाइस एक चीज देखो मुझे बताओ, ये था हमारा ए बी गिविंग ए एंड बी, हाँ है ना। अगर मेरे पास होता 2a, सॉरी ए टू गिविंग 2a, फील लगभग सेम है, लेकिन इसमें मुझे बताओ के बी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? हाँ नीचे वाले में। बड़ा ही सिमिलर सा ही एक्सप्रेशन बनता है, लेकिन बच्चे जल्दी में गड़बड़ कर जाते हैं। ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है जो ने भी एक्सप्रेशन बोला है, लिखा है? ये एक्सप्रेशन इसका है और नीचे वाले का जो एक्सप्रेशन है वो ए टू गिविंग टू। भैया गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ है ना। इसका एक्सप्रेशन ये है और इसका एक्सप्रेशन ये है, हाँ है ना। गुड। तो क्वेश्चन नंबर 20 तो हो ही गया, अल्फा पूछा गया था, अल्फा निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, मल्टीपल कैरेक्टर सोच के बताओ। ओके, इनिशियल स्टेज में जीरो भी है। अब दूसरी चीज बच्चों, यार फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ओवर टाइम बढ़ता है घटता है? घटता है। तुम्हें याद होगा हमने पढ़ा था कि रेट धीरे धीरे करके कम हो रहा होता है। इनफैक्ट जो
जिस रेट से पहले रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा था, धीरे धीरे करके रिएक्टेंट के कंज्यूम होने का रेट स्लो डाउन हो रहा होता है। ऐसे ही प्रॉड जो बन रहा है वो इनिशियली फटाफट बन रहा है, धीरे धीरे प्रॉड बनने का रेट भी स्लो डाउन हो रहा होता है। तो ए बी सी होगा, नहीं होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 22 बताओ बच्चों। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? क्यों दे रखा है, और के इक्विलिब्रियम के लिए तुम्हें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है बच्चों। ये जो हमारा 1 मोल 2 मोल 4 मोल दे रखा है, इससे तुम्हारा के सी निकल के आएगा। वॉल्यूम की गड़बड़ मत करना, वॉल्यूम का भी तुम्हारी यूनिट्स आएंगी। क्या एक्सप्रेशन बनेगा के सी का, जरा बताना मुझे। अच्छा, आ रहा होगा 4 क्यू बाय 1 into 2 और इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम विच वॉज 3। हाँ है ना बच्चों? गुड, दैट्स नाइस। और क्यू के कंपेयर करके वी कैन फाइंड आउट कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। इसका आंसर 20 सी इज द आंसर बच्चों। जस्ट अ सेक गाइस, 1 मिनट रुक जाओ।